जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज आप उन वचनों को जानेंगे जिस वचन से आपके हृदय को बड़ा बल मिलेगा, बहुत साहस मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन को कभी सेम नहीं देखेंगे आज के बाद, अगर इस वचन को अपने दिल में लेते हैं और इसी पर विश्वास करके चलते हैं तो आपका जीवन सेम नहीं है। 1 पतरस के 5 अध्याय 7वां वचन। पतरस ने कहा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यह आयत पतरस ने लिखा है। कैसे परमेश्वर का दास पतरस इस बात को दृढ़ता और बड़े विश्वास के साथ कह सकता है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालांकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में 4 अध्याय और 13 वचन में लिखा हुआ है, पतरस अनपढ़ है, उसने नहीं पढ़ा था। संभवतः पतरस ने समय के साथ साथ इस बात को गंभीरता से लिया हो कि जो कुछ उसने प्रभु यीशु के जीवन से जाना और देखा उसे लिखना बहुत आवश्यक लगा होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सब पढ़ सके और विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, वही परमेश्वर है। पतरस को ही यह प्रकाशन हुआ था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इसलिए पतरस ने बाद में हो सकता है पढ़ाई की हो इस पत्री को लिखने के लिए। पतरस ही वह योग्य व्यक्ति है जो ऐसा लिख सके, क्योंकि पतरस ने देखा था किस रीति से जब वह रात भर समुद्र में मछली पकड़ने पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई थी, वह पूरी रीति से असफल था। उस समय यीशु के एक बार आदेश से उसकी नाव मछलियों से ऐसा भर गया था कि उसकी नाव डूबने लगी और जाल फटने लगी। पतरस ने अनुभव किया था यीशु चिंता करता है और असफलता में भी सफलता देता है। पतरस ने देखा था किस रीति से उसकी सास जोर से बुरी तरह बीमार थी और यीशु ने उसे तुरंत चंगाई दी और वह इतना बल प्राप्त कर ली कि वह तुरंत उठकर प्रभु यीशु की सेवा टहल करने लगी। पतरस ने देखा था यीशु बीमारों का चिंता करता है और चंगाई उन्हें देता है। पतरस ने देखा था कि किस रीति से प्रभु यीशु चेलों को बचाने के लिए रात को उस तूफान भरे समुद्र के जल के ऊपर चलते हुए आए थे और यीशु ने पतरस को भी पानी पर चलने की अनुमति दी थी। पतरस पानी में चलने का अनुभव प्राप्त किया था। पतरस ने देखा था प्रभु यीशु तूफानों में भी अपने लोगों की चिंता करता है। पतरस ने देखा था जब प्रभु यीशु अपने एवं स्वयं पतरस के लिए मंदिर का कर चुकाने के लिए पतरस को एक मछली पकड़ने को भेजा था और कहा था कि पहली मछली के मुंह के अंदर एक चांदी का सिक्का मिलेगा और उसे देकर कर चुका देना। इस घटना से पतरस ने जाना था कि यीशु सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो अभाव से भी चिंता करता है। पतरस जब हेरोदेस के जेल में था और उसे 4 सिपाहियों पहरे में जंजीरों से जकड़कर लोहे के कई फाटकों के अंदर रखा गया था, उस समय कोई रिहा होने या छूटने का कोई आशा नहीं थी। उस समय स्वयं परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर उसे जेल से छुड़वा कर लाया था। पतरस जान गया था यीशु मसीह जेल के निराशा में भी चिंता करता है और बचाता है। तमाम घटनाओं के कारण पतरस दृढ़ता से कह सकता था, अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हें संभालेगा, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, उसे हमारा ध्यान है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में कैसे भी सताव या परेशानियां आए, इस वचन के द्वारा ही आप बांधे और हिम्मत रहे, उसे हमारा ध्यान है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या आप भी पतरस की तरह प्रभु पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो पतरस के जैसे आप बचाए नहीं जाएंगे। जिस तरह प्रभु पतरस का हर जगह पे साथ देता था,
पतरस उसी तरह विश्वास करता था, उसके विश्वास ने उसे बचाया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विश्वास आपको बचाए तो पतरस के जैसे एक विश्वासी बने। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।